सभी को नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार। प्रिय मित्रों, हम रघुवंश के द्वितीय सर्ग में अध्ययन कर रहे थे और चर्चा चली थी, प्रसंग चला था कि जो सिंह है वो मनुष्य की वाणी में राजा दिलीप को समझाते हुए बोला कि हे राजन, आप अपने पराक्रम के विषय में चिंतित मत होइए, आप लज्जित मत होइए, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान शंकर की विशेष कृपा है, जिसके कारण आप मेरे ऊपर बाण नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए आप यहाँ से लौट जाइए, आपने अपनी गुरु भक्ति दिखा दी है। इसके बाद जब ये बात सुनकर जो राजा दिलीप है वो क्या कहते हैं, उस प्रसंग से आज हम प्रारंभ करते हैं। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावाद आत्मनि अवज्ञाम स्थिलिचकार। पुरुष अधिराज, जो पुरुषों का अधिराज था, राजा था या महाराजा था, कौन? राजा दिलीप। जो राजा दिलीप थे उन्होंने मृग अधिराजस्य, उस मृग अधिराज, मृगों का जो अधिराज था, कौन? वो सिंह। और सिंह का क्या नाम था? कुंभोदर। कि कई बार ये छोटे प्रश्नों के रूप में विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो गौसेवा प्रसंग में जिस सिंह ने नंदिनी के ऊपर आक्रमण किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कुंभोदर। तो राजा दिलीप ने मृगाधिराजस्य, उस सिंह के प्रगल्भम वचः, उस प्रकार की वाणी को निशम्य सुनकर गिरीश प्रभावात, उन भगवान शंकर के प्रभाव से प्रत्याहत अस्त्र, कि मैं अस्त्र चलाने में विफल रहा। अस्मि इति ज्ञात्वा, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार समझकर, आत्मनि अवज्ञाम, अपनी जो अवज्ञा का भाव था, अपनी जो अपमान की जो भावना उनमें जागृत हो गई थी, उसको स्थिली चकार, उन्होंने स्थिल कर दिया, उसको शांत कर दिया, उसको शांत कर दिया। भाव जो है, अर्थात यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जब जो राजा दिलीप ने उस सिंह की वाणी के माध्यम से जब उनको ये पता चला कि भाई ये जो मैं बाण नहीं चला पाया, ये मेरी असफलता रही, ये मेरे पराक्रम का दोष नहीं था, बल्कि उन भगवान शंकर का प्रभाव था, उनकी शक्ति का प्रभाव था कि मैं बाण चलाने में असफल रहा। इस प्रकार जब उनको पता चल गया, ऐसा जानकर उन्होंने अपने मन में उन जो अग्नि प्रज्वलित हो रखी थी अपमान की, अवज्ञा की, कि मैंने प्रण लिया था कि मैं इस नंदिनी की रक्षा करूंगा और आज मैं इस नंदिनी की रक्षा करने में सफल नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो भाव था, अपमान की जो भावना थी उनके अंदर, वो भावना जो थी वो शांत हो गई। अग्रिम श्लोक देखते हैं। प्रत्यब्रवीच्च एनम इषु प्रयोगे तत्पुरो भंगे वितत्प्रयत्नः जड़ीकृतः त्र्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणी। कि वज्र को, मुमुक्षण छोड़ने की इच्छुक, त्र्यंबक भगवान शंकर के वीक्षणेन देखने से, जड़ीकृत है, जो मानो जड़ हो गया था, जो स्थिर हो गया था, ऐसे वज्रपाणी इव, ऐसे उस इंद्र के समान, देवराज इंद्र के समान, तत्पूर्व भंगे, पहले से ही असफल हो चुके, इशु प्रयोगे, बाण चलाने में, वितत प्रयत्न, विफल प्रयास वाला जो राजा दिलीप था, वो एनम, इसको प्रत्यब्रवीत कहने लगा। अर्थात यहाँ पर एक पौराणिक संदर्भ इन्होंने प्रयोग किया है कि कोई पौराणिक प्रसंग के दौरान जो देवराज इंद्र थे उन्होंने एक बार इच्छा प्रकट की और भगवान शंकर पर वज्र से प्रहार करना चाहा, और भगवान शंकर के देखने मात्र से वो वहीं पर जड़ हो गए, वहीं पर स्तंभित हो गए। उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं कि जिस प्रकार वो जड़ हो गए थे, उसी प्रकार बाण चलाने में जो असफल हो गए थे, ऐसे विफल प्रयास वाले वो जो राजा दिलीप थे, उन्होंने एनम, इस सिंह को, इस कुंभोदर नाम के सिंह को प्रत्यब्रवीत, उत्तर देना शुरू किया, या उनको कहना आरंभ किया। क्या कहना आरंभ किया देखते हैं।
समृद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्रः कामं हास्यं वचः तद यद अहम विवक्षु अंतर्गत प्राण भृताम ही वेद सर्वम भवान भाव मतो अभिधाष्ये। कि मृगेंद्र, हे हे सिंह, समृद्ध चेष्टस्य असफल प्रयास वाले मम मेरे तद वचः, ये जो वचन है, कामम भले ही हास्यम आपके लिए हंसी का पात्र हो, पुनरपि परंतु यद अहम विवक्षु, परंतु जो मैं विवक्षु कहने का इच्छुक हूँ, अहम अभिधाष्य, वो मैं अवश्य कहूँगा। क्यों कहूँगा? यतो ही भगवान आप प्राण भृताम, प्राणों को धारण करने वाले या जो प्राणी है उनके अंतर्गत तम, उनके जो मनोगत जितने भी जो भाव है, सर्वम भावम, सभी भाव को वेद जानते हैं। कि हे मृगेंद्र, कि विफल प्रयत्न वाला, कि मैं जो हूँ वो विफल प्रयत्न वाला हूँ, असफल प्रयास वाला हूँ। तो आपके जो, मैं अभी आपको जो वचन कहने जा रहा हूँ, भले ही वो आपके लिए हंसी के पात्र हों, आप उनका मजाक बनाए, आप हास्य प्रकट करें उन पर, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि आप प्राणियों के अंतर्गत सभी भाव को जानते, कि आपके ऊपर भगवान शंकर की विशेष कृपा है और मेरे अंदर समस्त प्राणियों के अंतर्गत के भावों को जानते, और मेरे भाव को भी आप जान रहे होंगे। तो जब आप जान ही रहे होंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप से उन बातों को कहता हूँ, और मुझे इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप उन पर हंसेंगे या मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, क्योंकि आप पहले से उन समस्त चीज़ों को जानते हैं। अतः मैं, मेरे मन में जो भाव आए हैं इस समय, मैं उनको आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। अग्रिम श्लोक देखते हैं। मान्य हस्सा में स्थावर जंगमा नाम सरग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरु अपि इदम धनम आहित अग्ने नश्यत पुरस्ताद अनुप अनुपेक्षणीयम अनुपेक्षणीयम अनुपेक्षणीयम। स्थावर, जो स्थावर है, जंगम, जो जंगम है, सर्ग स्थिति, इस संसार में जो भी चल अचल है, जो भी जीवित और निर्जीव है, उनकी सर्ग, उनकी उत्पत्ति, स्थिति, निवास, जीवन और प्रत्यवहार, और उनका जो संहार है, उनका जो विनाश है, उनके जो हेतु है सह शिव, वो भगवान शंकर है। मैं मान्य अस्ति, वे मुझे भी मान्य है, वे मुझे भी उतने सम्माननीय है, वो मेरे लिए भी उतने सम्मान के योग्य हैं। आहित अग्नि, अग्निहोत्र जो है, जो यज्ञ प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, ऐसे जो मेरे गुरु हो, जो मेरे जो गुरु है कौन? महर्षि वशिष्ठ, उनके पुरस्तात्, उन गुरु की पुरस्तात् सामने नश्यत, नष्ट होती हुई, इदम धनम, इस धन का, ये धन जो है वो भी अनुपेक्षणीयम, अन नहीं है, उपेक्षणीयम, उपेक्षा के योग्य। कहने का भाव ये है कि वो जो भगवान शंकर हैं, जो कि इस संसार की समस्त चल अचल, जीवित और जो निर्जीव जो वस्तुएं हैं, उनके उत्पत्ति के कारण भी है, उनके जीवन के कारण भी, और उनके विनाश के कारण भी हैं। ऐसे भगवान शंकर जो इस समस्त चराचर जगत के उत्पत्ति के, स्थिति के और विनाश के या प्रलय के कारण है, ऐसे भगवान शंकर मुझे भी मान्य है, मुझे भी प्रिय है, मुझे भी सम्माननीय है। परंतु फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो गुरु है, जो अग्निहोत्री महर्षि वशिष्ठ हैं, उनका ये जो धन है, गोरूपी जो धन है, ये मेरे सामने जो नष्ट हो रहा है, मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, कि मैं अपने सामने नहीं देख सकता कि मेरे सामने भी मेरे गुरु का ये जो धन है, गोरूपी धन है, वो नष्ट हो जाए। तो इसका क्या उपाय हो, इस संदर्भ में अगले श्लोक में कहते हैं कि सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तितुम प्रसिद्ध दिन अवसानोत्सुक बालवत्साम विसृज्यताम धेनुम इमाम महर्षि। कि सह त्वम, कि वह तुम, हे कुंभोदर, हे सिंह, आप, वह तुम, वह आप, मदीयेन देहेन, मेरी देह से, शरीर वृत्तिम, अपने शरीर की जो वृत्ति है, जीविका है, उसको निवर्ति तुम, पूरा करने में के लिए प्रसिद्ध, आप सहमत हो जाइए। कि आपको भूख लगी है
और आपको तो मांस ही चाहिए खाने के लिए, तो जो मांस की प्राप्ति आप इस गाय से करना चाह रहे हैं उस मांस की पूर्ति आप मेरी देह से कर लीजिए। क्यों? क्यों कह रहा है कि दिन अवसान की दिन की समाप्ति पर, दिन के छिपने पर, उत्सुक बाल वत्साम, उत्सुक उत्सुक है बाल वत्साम, अपने बछड़े से मिलने की जो उत्सुक है, ऐसी इमाम धेनुम, इस धेनु को, इस गाय को। और किसकी गाय हैं? महर्षि, उस ऋषि वशिष्ठ की जो गाय हैं उसको विसृज्यताम, आप जाने दीजिए, आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर भाव ये है कि वास्तव में यही परीक्षा थी राजा दिलीप की, कि राजा दिलीप के प्रति राजा दिलीप के मन में उस गाय नंदिनी के प्रति कितना श्रद्धाभाव है, कितना समर्पण है। और इस श्लोक में, इस पद्य में वो समर्पण प्रकट हो रहा है। और राजा दिलीप जो है वो उस गाय के स्थान पर अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं कि हे सिंह, आप इस गाय की जगह मेरे जो देह है उससे अपनी जीविका है, जो आपको भूख लगी हुई है, उसको आप पूरा कर लीजिए। और महर्षि वशिष्ठ की इस जो गाय हैं, महर्षि वशिष्ठ की जो ये गाय है, इस गाय को आप छोड़ दीजिए। और कैसी गाय हैं? जो कि दिन की समाप्ति के समय अपने बछड़े से मिलने की इच्छुक है, ऐसी इस गाय को आप छोड़ दीजिए। तो इस श्लोक में राजा दिलीप का समर्पण दिखता है, उनकी नंदिनी के प्रति समर्पण भाव दिखता है, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव दिखता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।